हेलो फ्रेंड्स। आज एचपी पुलिस रिटर्न के रिगार्डिंग हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा उसके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको मतलब किस तरह से तैयारी करनी है, क्या पैटर्न रहेगा और किस टाइप से क्वेश्चन आपको आएंगे पेपर में, थोड़ा उस पर डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि अभी जो चला है फिज़िकल चले हैं अभी, और जो सिलेक्शन का रेशो है काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो जो भी मतलब अप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेंट्स हैं, तो उसके हिसाब से काफ़ी कम रेशो है सिलेक्शन का अभी तक जो फिज़िकल को पूरा क्वालिफाई कर पा रहे हैं। बट अगर आप एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखो, जब रिटर्न होगा तो उसमें पोस्ट सिर्फ आपके 1300 कुछ हैं। तो उसके हिसाब से अगर मान लो मिनिमम मान लो 10,000 बच्चा भी क्वालिफाई करता है, तो कंपटीशन तब भी को बहुत हाई है, क्योंकि भर्ती इस बार स्टेट कैडर में होने जा रही है। और स्टेट कैडर का मतलब ये है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कितने भी बच्चे हो सकते हैं। इस बार कोई पोस्ट का क्राइटेरिया नहीं है कि सिरमौर से मान लो 75 पोस्ट हैं, कांगड़ा से 100 हैं, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कितनी है। ओवरऑल हिमाचल में जिस भी डिस्ट्रिक्ट से जितने भी बच्चे लगेंगे उतने ही वो उस ओवरऑल हिमाचल से सिलेक्शन लेंगे। तो कंपटीशन उस वजह से काफ़ी टफ रहने वाला है। अब ऊपर से इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और हिमाचल में ज़्यादातर, बुरा मत मानना मेरी बात का, और मैक्सिमम बच्चों को आदत नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग में पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। ये सिर्फ उनको पता है मतलब जो एचएस वगैरह या जीडी, एसएससी जीडी और नायब तहसीलदार या इन जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि उसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। और अगर बात करें इस बार एचपी पुलिस की, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो मतलब अगर आप एक 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 4 नंबर और एक 5 नंबर माइनस होते हैं। इन ये मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, मान लो आपने 50 क्वेश्चन सही किए और आपने अटैम्प्ट किए हैं 54 क्वेश्चन, उसमें से 50 सही हैं, तो आपका एक नंबर हो जाएगा और 4 हो जाएंगे 50 में से, यानी कि आपको मिलेंगे 45 मार्क्स। अगर आप नेगेटिव मार्किंग को देखो तो मतलब इस तरह से आपको पूरे 5 नंबर का लॉस होगा 4 क्वेश्चन के पीछे। तो जब तक अगर आप एग्ज़ाम को मतलब अगर आप, और इसमें अगर एग्ज़ाम कैसा भी आए, अगर हम ओवरऑल बात करें तो अराउंड 50 से आप लगा लो 50 to 55 कट ऑफ रहने वाली है। इसके ऊपर जा सकती है, इसके नीचे अगर बहुत काफ़ी टफ पेपर आया तो 48 जैसे लास्ट टाइम पे हुआ था, तो कट ऑफ उसी की वैसे ही रहने वाली है अगर जैसा ही पेपर आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इसमें जो सबसे बड़ा अपना रोल प्ले करेगा। और क्योंकि अब हम जो भी यहाँ पे हिमाचल में पेपर देते हैं, और थोड़ा वैसे तुक्के लगाने की भी आदत होती है, तो तुक्के तुक्के में बनते हैं। कुछ लोग हैं जो सारा ही कर जाते हैं और कुछ लोग डर के करते ही नहीं है। तो मतलब इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, तो इसमें आपका स्कोर ज़्यादा वेरी करेगा और ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। और अभी अब हम अगर बात करते हैं सब्जेक्ट्स को लेकर, तो बहुत से बच्चों से जैसे मैंने बात की तो वो बोलते हैं कि सिलेबस में इंग्लिश में वोकेबलरी नहीं दी हुई है, तो वोकेबलरी नहीं आई। तो मैं उनको ये बता दूं कि आपका एक मतलब बहुत बड़ा मिथ है। वोकैब इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कभी भी आप एस्केप नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर में चाहे दी हो चाहे ना दी हो, वोकेबलरी तो आती ही आती है, और क्योंकि इंग्लिश है ही पूरी वोकैब बेस्ड। अगर आपको सेंट किसी वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप उसका मतलब कैसे यूज़ करोगे। अब जैसे अब जो वोकैब है, आप देख लो कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर देखे हों तो देखना, क्वेश्चन में आपको वोकैब पूछ लेगा, ऐसे ही फिलर दे देगा, उसके अंदर पूछ लेगा वर्ड देके कोई भी कि कैसा वर्ड आएगा, तो वहाँ भी वोकैब का रोल है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन दे देगा, वहाँ दे पूछ लेगा, उसमें भी आपकी वोकैब का रूल है। और एरर के क्वेश्चन आते हैं बहुत टाइप से, सब्सटीट्यूशन के,
तो मतलब वो कैब का ओवरऑल बहुत बड़ा रोल रहता है। हमें अगर मान लो 40% ग्रामर है ना, तो 60% वो कैब प्लस रीडिंग को है। इनका मतलब ग्रामर से ज़्यादा रोल है। अगर आप खाली ग्रामर ग्रामर पढ़ते जाओगे तो आप 20 में से 10-12 से ऊपर स्कोर नहीं कर पाओगे कभी भी नहीं, क्या है कितना ही आप ग्रामर को रट लो। इसलिए वो कैब मस्ट पार्ट है जो भी है इंग्लिश के अंदर। और आपको डेली, अगर मेरी रिकमेंडेशन आपको रहेगी कि 50 अगर आप ज़्यादा नहीं कर पाते, स्टार्टिंग कर रहे हो तो 20 से करो चाहे 50 से। डेली आप इस मतलब एंटोनिम सिनोनिम इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स, एक बार इनको रीड जरूर करो। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए उनको देखो, यूट्यूब से देख लो कि प्रीवियस ईयर में कौन सा है, और उनको एक बार मतलब गो थ्रू करते जाओ। आपको मिनिमम आधा घंटा लगेगा डेली का, पर उसका 2 घंटे में आपकी क्लियर वो कैब हो जाएगी। और चाहे आप 1.5 की स्पीड पर भी देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी स्लो बताते हैं जो भी है। और एक फिक्स्ड प्रपोजिशन, उसको आप नहीं पढ़ते हैं। मतलब बहुत से लोग फ्रेजल वर्ब्स यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पर अगर मतलब आप जो मोस्ट रिपीटेड हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर में पेपर में कोई भी पूछी हो फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे आजकल ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और नॉर्मल पे बहुत कम। तो आप इनको कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पर भी मतलब काफ़ी टीचर्स की हैं जो मिल जाएंगे आपको वीडियोस, अगर आप सर्च करोगे। थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन चाहिए तो। और बाकी तो ग्रामर पार्ट है, उसको आप पढ़ते रहिए। और जितना आप प्रैक्टिस कर सकें क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और अब अगर बाकी हम मैथ का देखें तो कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस ही मायने रखती है मैथ में भी, हिंदी में भी, और रीजनिंग में भी। आपका जो भी है दिया गया है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, रीजनिंग का अगर आप सिलेबस की बात करें, जैसे 10 क्वेश्चन ही आने हैं, तो 10 में से अगर आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊँ, इसके बाहर वैसे आता ही नहीं है कोई पेपर में ना, एचपी के तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप इन पर फोकस करें तो 5-10 चैप्टर हैं जो मुश्किल से, अगर आप इनको कर लें तो आपका रीजनिंग में से नंबर कटना बड़ा मुश्किल है। जैसे एक कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, एनालॉजी, और ओड वन आउट, क्लासिफिकेशन, और एनालॉजी, सिलोजिज्म, कैलेंडर, प्लस डायरेक्शन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, और एक पजल। इसके बाहर कोई आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और जो नॉन वर्बल की बात है तो वो भी इजी आती है, वो कोई टफ नहीं होती है। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत आ रही है, जैसे इसमें पेपर कटिंग का मोस्ट क्वेश्चन पेपर कटिंग के बनते हैं, और जो सेम फिगर वाले क्वेश्चन बनते हैं कि अगली फिगर कौन सी बनेगी, इस टाइप से एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो नॉर्मल होते हैं। किसी भी आपने एक बार किसी वीडियो को देख लो यूट्यूब से, और आपको सोल्व कर लो, वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट यह है कि वो 10 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। अब अगर ओवरऑल पैटर्न देखा जाए जो, इस हिसाब से आपको 20 क्वेश्चन पढ़ने हैं मैथ से, 20 क्वेश्चन पढ़ने हैं इंग्लिश से, 20 पढ़ने हैं हिंदी से, 20 और पूरी जीके जीएस, और 10 रीजनिंग से। अगर आप देखो मोस्ट ऑफ द जो बच्चा है इस टाइम जीएस, इस टाइम के कभी भी मतलब आप देख लो तो जीएस को ही प्रेफर करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो जीएस को रटने में निकाल देते हैं। और अगर आप अब की बार पुलिस का पैटर्न देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एचपी का जो है वेटेज वो बहुत कम है। एचपी का ऑल ओवर जीएस का वेटेज बहुत कम है, क्योंकि तो इसमें तो आपका जिसका मतलब इंग्लिश अच्छा होगा, मैथ रीजनिंग और हिंदी अच्छी होगी, वो ले जाएगा पोस्ट को। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी कि जीके पे फोकस ना करके आप फोकस करो अपने इंग्लिश इंग्लिश रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी पर। क्योंकि अगर आप देखो 20 को हटा दो तो 90 में से 70 मार्क्स आपके पास ऐसे हैं कि आपको एक ऐसा सिलेबस पढ़ना है, मतलब उस लिमिटेड सिलेबस है, कोई ये नहीं है कि आप बहुत वास्ट है और उसी को रिवाइज करना है। अगर आप उसको बार बार रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप उस पर कमांड कर लोगे।
और अभी आपके पास टाइम है अराउंड, अगर अभी से लगा लें तो मिनिमम 2-2.5 महीने तो हैं मिनिमम। और मार्च के बाद भी देखें तो 1.5-2 महीना तो बचेगा बचेगा आपके पास तैयारी करने का। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि वोकैब इंग्लिश में, हिंदी में भी वोकैब आती है और ग्रामर तो इजी आती है। और बाकी जो प्रैक्टिस है ना वो मस्ट है। आप जहाँ से आपको मौका मिले ना वो लगाओ, चाहे खरीद कर लगाओ चाहे फ्री, जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस करने को मिले वहाँ से करो। और कोचिंग जाना मेरे हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं है इस टाइम, क्योंकि अगर आप कोचिंग जाओगे तो आपको क्या पढ़ाएंगे, वो ऐसे पढ़ाते जाएंगे। इससे अच्छा आप यूट्यूब खोल लो, मैराथन देखो, किसी भी टीचर को पकड़ो, पूरी पूरी मैराथन देख लो। 12-12 घंटे की मैराथन होती है, 1 घंटा डेली भी देखोगे तो 12 दिन में आपका कंप्लीट है। एक बार 2 बार देखो तो बैठ जाएगी। ऐसे मतलब हिमाचल की पूरी देख, एक बार हिमाचल की देख लो, फिर एक दिन में मतलब हिमाचल देख लो, हिमाचल इंग्लिश की देख लो, और ग्रामर की प्लस अलग से वो कैब हिंदी की देख लो। हिंदी की वैसे ज़रूरत नहीं है देखने की। रीजनिंग की एक बार क्लासेस देख लो। मैथ्स की डेली उसमें से देखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ फुल सिलेबस में। और जीएस की चैप्टर मतलब सब्जेक्ट वाइज, जैसे इंडिया, हिमाचल, और ये अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जूलॉजी, जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, बॉटनी वगैरह, इन सबको ऐसे मतलब आप पढ़ते जाओ। साइंस हो गया आपका, साइंस में भी मेनली आपके पास बायो से क्वेश्चन बनते हैं। और और मैं एक बात बताऊँ, जिसका सिलेक्शन लेना है वो, अगर आप जीएस को हटाओ ना तो 70 में से, अगर आप उस 70 में से आपने 40+ स्कोर किया तो आप अंदर हैं। 40-45 मिनिमम आप लेकर चलना है कि आपको 17-17 क्वेश्चन तो पर सब्जेक्ट सही करने ही हैं। 73 या 51, और वो 10 में से रीजनिंग के। रीजनिंग में से अगर आप रीजनिंग 8 भी सही करोगे और बाकी वो 60 में से 17-17, 48 और 56 मार्क्स तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे। तो जीके पे फोकस ना करके मेनली आप फोकस इन थी बाकी सब्जेक्ट्स पर करें। जीके को एक रफली तरीके से मतलब ओवरव्यू की तरह से उसको पढ़ते जाएं, क्योंकि एचपीपीएससी वो गहराई से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और नॉर्मल भी आ सकता है। वो तो पेपर पर डिपेंड करेगा। बट जो बाकी चीज़ें हैं वो तो कंसेप्ट तो उनके सेम ही रहने हैं देखो। तो अगर उनको आप कर लो तो आपको कोई वो निकाल नहीं सकता बाहर। और जिसने इन पर कमांड कर ली उसका फाइनल सिलेक्शन तो पक्का है। बाकी अगर बाकी मेहनत करते रहें, आप तैयारी करते रहें। वैसे मुश्किल भी लग रहा है पर लग भी रहा है, शायद कोई और वैकेंसीज भी निकले हिमाचल में, तो लगे रहो। कि जैसा भी हो वो आपकी मेहनत करना आपके हाथ में, बाकी तो किस्मत का खेल है। अगर होगा तो हो जाएगा, बाकी मेहनत करना हमारे हाथ में है। अब जितनी आप मेहनत करेंगे तो किस्मत भी बदल सकते हैं बहुत कुछ। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, कि जब भी कोई मतलब वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए जिससे। बाकी मिलते हैं।